इमेजिन करो एक ऐसा राज्य जहां सिर्फ 6% इंडियन पॉपुलेशन रहती है, लेकिन पूरे देश के एक्सपोर्ट में 20% हिस्सा अकेले कंट्रीब्यूट करता है, जहां हर रोड के किनारे इंडस्ट्रीज की कतारें हैं और हर पोर्ट से निकलता है करोड़ों का माल। यही है गुजरात। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब अचानक हुआ या फिर यह दशक पुरानी एक केयरफुली प्लान्ड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का नतीजा है? आज हम डिकोड करेंगे गुजरात का वो सफर जिसने इस स्टेट को बनाया इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंजन। गुजरात का इंडस्ट्रियल डीएनए। गुजरात हमेशा से एक ट्रेडर्स लैंड रहा है। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, जैसे लोथाल पोर्ट, ये राज्य एक मैरीटाइम हब था। ये वही जगह है जहां से हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया जैसे देशों के साथ। ब्रिटिश ईरा में भी गुजरात बन चुका था कॉटन, टेक्सटाइल और सॉल्ट का एक्सपोर्ट हब। महात्मा गांधी का दांडी मार्च और सरदार पटेल का खेदा सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, इकोनॉमी भी यहीं से राइज हुई। इंडिपेंडेंस के बाद जब नेहरू ने हेवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया, गुजरात ने क्वाइटली अपने पोर्ट्स, रोडवेज और प्राइवेट सेक्टर को नर्चर करना शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की फाउंडेशन इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की सबसे पहली शर्त होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, और गुजरात इस रेस में सबसे आगे निकला। 1990 से ही गुजरात ने मल्टी लेन हाईवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और प्राइवेट पोर्ट्स जैसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। इंडिया के सबसे बिजी पोर्ट्स मुंद्रा पोर्ट और कांदला पोर्ट इसी राज्य में हैं, और जब रोड और पोर्ट दोनों रेडी हो तो इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। गिफ्ट सिटी, दहेज एसईजी, सनांड इंडस्ट्रियल पार्क, ये सब गुजरात के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस। गुजरात की रियल एक्सेलरेशन तब हुई जब नरेंद्र मोदी बने चीफ मिनिस्टर इन 2001। उनका विजन था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मोदी ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस सिंप्लीफाई किए, करप्शन रिड्यूस किया और रेड टेपिज्म ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया। 2003 में आया वाइब्रेंट गुजरात समिट, जो अब सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट इवेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन बन चुका है। रिलायंस, अदानी, टाटा, फोर्ड, सुजुकी सभी जायंट्स ने गुजरात में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। सनांड में टाटा ने नानो प्रोजेक्ट शिफ्ट किया और बाद में यही एरिया बन गया ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब। एनर्जी, एमएसएमईज और वर्कफोर्स पावर सप्लाई किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन होती है। गुजरात ने इंश्योर किया अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज और सोलर पार्क्स जैसे चरण का। आज गुजरात इंडिया का नंबर 1 स्टेट है इन सोलर पावर जनरेशन। इसके अलावा गुजरात में है करीब 35 लाख एमएसएमई, जो टेक्सटाइल से लेकर केमिकल्स तक हर सेक्टर में एक्टिव हैं। वर्कफोर्स की बात करें तो यहाँ की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और टेक्निकल कॉलेजेस ने एक रिलायबल ह्यूमन कैपिटल तैयार किया है। जीडीपी और एक्सपोर्ट का गेम। इंडिया की जीडीपी में गुजरात का कंट्रीब्यूशन है करीब 8.5%, जबकि पॉपुलेशन सिर्फ 6%। गुजरात का एक्सपोर्ट शेयर नेशनल लेवल पर करीब 20% के आसपास रहता है। मरीन, फार्मा, टेक्सटाइल, डायमंड पॉलिशिंग, हर फील्ड में गुजरात शाइन करता है। सूरत अलोन अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड पॉलिशिंग। अहमदाबाद इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो एम्प्लॉयमेंट और अर्बन डेवलपमेंट नेचुरली फॉलो करते हैं। फ्यूचर ऑफ गुजरात। आज गुजरात सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का भी एक राइजिंग इकोनॉमिक जोन बन चुका है। गिफ्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है एज इंडियाज फर्स्ट आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। गोल है सिंगापुर और दुबई को टक्कर देना। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, धोलेरा स्मार्ट सिटी और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये सब गुजरात के फ्यूचरिस्टिक विजन को शेप कर रहे हैं। गुजरात की सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं, ये डिकेड्स लॉन्ग प्लानिंग, डिसिप्लिन्ड गवर्नेंस और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का नतीजा है। लेकिन क्या बाकी स्टेट्स भी गुजरात मॉडल फॉलो कर सकते हैं? क्या ये मॉडल पूरे देश के लिए स्केलेबल है? ये तो अब फ्यूचर बताएगा। लेकिन इतना साफ है, जब बात हो इकोनॉमी की तो गुजरात स्टैंड्स टॉल, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली। गुजरात का नाम आज सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये एक सिंबल बन चुका है ग्रोथ का, डिसिप्लिन का और एम्बिशन का। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है, क्या वाकई गुजरात मॉडल उतना ही परफेक्ट है जितना दिखाया जाता है? क्या बाकी स्टेट्स भी इस मॉडल को कॉपी कर सकते हैं?
और क्या इसमें कोई कमजोरी भी छुपी है जो अक्सर नेशनल डिबेट से गायब रहती है? गुजरात की कहानी उस वक्त शुरू नहीं होती जब नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली, बल्कि बहुत पहले से ये जमीन तैयार हो रही थी। ब्रिटिश रूल के दौरान जब इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ कुछ लिमिटेड पोर्ट्स और सिटीज तक सिमटी थी, तब भी गुजरात का कंट्रीब्यूशन डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई था। कॉटन, सॉल्ट, स्पाइसेस और क्राफ्ट्स का मैसिव एक्सपोर्ट इसी रीजन से होता था। यहाँ का ट्रेड माइंडसेट सेंचुरीज पुराना है और यही माइंडसेट बनता है फाउंडेशन उस राइज का जिसे आज हम गुजरात मॉडल कहते हैं। लेकिन पोस्ट लिबरलाइजेशन ईरा यानी 1991 के बाद जो एक्सेलरेशन देखने को मिला वो बहुत तेज था। जब बाकी स्टेट्स अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को समझ ही रहे थे, तब गुजरात ऑलरेडी प्राइवेट कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्ट क्लियरेंसेज और चीप लैंड ऑफर कर रहा था। और यही वजह है कि जैसे ही मोदी ने सत्ता संभाली 2001 में, उन्होंने उस ऑलरेडी रेडी सिस्टम को एक फुल थ्रॉटल इंजन में बदल दिया। वाइब्रेंट गुजरात समिट पहली बार 2003 में हुआ और उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एनुअल इवेंट एक दिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यूएसए से लेकर जापान, जर्मनी से लेकर यूएई तक हर देश के इन्वेस्टर्स आने लगे। मोदी ने इसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट इवेंट नहीं बल्कि ब्रांडिंग टूल बनाया, जिसमें गुजरात को बताया गया द गेटवे ऑफ इंडियाज ग्रोथ। लेकिन ये सक्सेस सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं था, नंबर्स ने भी गुजरात की ताकत साबित की। जब बाकी राज्य स्ट्रगल कर रहे थे फिस्कल डेफिसिट और लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, गुजरात रजिस्टर कर रहा था कंसिस्टेंट डबल डिजिट ग्रोथ। पावर सप्लाई 24/7 इंश्योर्ड की गई, जिससे फैक्ट्रीज अनइंटरप्टेड रन कर सकें। पोर्ट्स को प्राइवेटाइज करके एफिशिएंसी इंप्रूव की गई और एसईजेड सेटअप हुए, जहां इंडस्ट्रीज को टैक्स ब्रेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों मिला। सनान में जब टाटा नानो को शिफ्ट किया गया वेस्ट बंगाल से, तो वो सिर्फ एक कार प्रोजेक्ट नहीं था, वो सिग्नल था कि गुजरात रिस्क लेने वालों के लिए एक सेफ हेवन है। फोर्ड, सुजुकी, होंडा और कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने इसी पैटर्न को फॉलो किया। टेक्सटाइल से लेकर फार्मा, केमिकल्स से लेकर ऑटोमोबाइल्स, हर सेक्टर को नर्चर किया गया। टुडे गुजरात अकाउंट्स फॉर 35% ऑफ इंडियाज फार्मा प्रोडक्शन, 30% ऑफ इंडियाज पेट्रोकेमिकल्स, 90% दुनिया के डायमंड पॉलिशिंग मुख्य रूप से सूरत से, और 25% भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। लेकिन गुजरात की ग्रोथ सिर्फ इंडस्ट्रियल नहीं रही, सर्विस सेक्टर भी धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगा। अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे सिटीज को डेवलप किया गया फाइनेंशियल हब्स के तौर पर, और फिर आया मास्टर स्ट्रोक गिफ्ट सिटी। गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, एक ऐसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो सिंगापुर और दुबई जैसे फाइनेंशियल हब्स को कम्पीट करने के लिए बनाया गया। यहां फॉरेन करेंसी में बिजनेस किया जा सकता है, स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स हैं और रेगुलेशन सिंप्लीफाइड है। ऑलरेडी कई ग्लोबल बैंक्स, फिनटेक कंपनीज और बीएसई, आईएफएससी जैसे इंस्टीट्यूशंस यहां बेस बना चुके हैं। लेकिन हर ग्रोथ स्टोरी के पीछे कुछ क्रैक्स भी होते हैं जो कभी स्पॉटलाइट में नहीं आते। गुजरात मॉडल की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये रही है कि ये अनइवन ग्रोथ पर बेस्ड है। कोस्टल और अर्बन गुजरात जैसे अहमदाबाद, सूरत और वाडोदरा तो रैपिड डेवलपमेंट देख रहे हैं, लेकिन ट्राइबल और रूरल बेल्ट्स में पॉवर्टी, मालन्यूट्रिशन और इलिटरेसी अब भी एक रियलिटी है। एनआईटी आयोग के कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि गुजरात की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग कई बार नेशनल एवरेज से भी नीचे रही है। हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बाकी डेवलप्ड स्टेट्स जैसे केरला या तमिलनाडु जितना एग्रेसिव नहीं रहा। एक और सवाल जो उठता है, क्या गुजरात मॉडल ट्रूली रेप्लिकेबल है बाकी भारत में? हर राज्य की ज्योग्राफी, पॉपुलेशन और कल्चरल डायनामिक्स अलग है। गुजरात का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और ट्रेडिंग कल्चर सेंचुरीज में डेवलप हुआ है, ये ओवरनाइट कॉपी नहीं किया जा सकता। जहां एक तरफ गुजरात में रिस्क लेने वाले बिजनेस फैमिलीज हैं, वहीं दूसरी तरफ कई स्टेट्स में अभी भी जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट डोमिनेट करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर रहा है गुजरात की ग्रोथ में। ऑलमोस्ट 2 दशक से एक ही पार्टी की सरकार और स्ट्रांग लीडरशिप, जिससे लॉन्ग टर्म पॉलिसी एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो सका। ज्यादातर स्टेट्स में कोalition पॉलिटिक्स, शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग को डीरेल कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, आगे क्या? गुजरात अब सिर्फ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पर डिपेंड नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है ग्रीन एनर्जी में, जैसे सोलर पावर, विंड एनर्जी और अब
हाइड्रोजन इकोनॉमी। चरण का सोलर पार्क एशिया का सबसे बड़ा सोलर फील्ड है और गुजरात सरकार का टारगेट है कि आने वाले 5 सालों में रिन्यूएबल सोर्सेज से 50% से ज्यादा पावर सप्लाई हो। स्मार्ट सिटीज जैसे धोलेरा, जो फ्यूचर के अर्बनाइजेशन मॉडल बन सकते हैं, अभी शेप ले रहे हैं। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो मुंबई और अहमदाबाद को कनेक्ट करेगा, वो भी गुजरात के लॉजिस्टिक्स पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। गुजरात अब सिर्फ फैक्ट्रीज की इकोनॉमी नहीं, बल्कि फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। फाइनेंस, एआई, क्लाइमेट टेक और क्लीन एनर्जी में डोमिनेंस की तैयारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स आज इंडिया को देख रहे हैं, तो उनका पहला स्टॉप होता है गुजरात। इसलिए जब आप नेक्स्ट बार किसी मैप में गुजरात को देखें, तो सिर्फ एक राज्य मत समझिए। ये इंडिया के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा मॉडल जो फ्लॉड हो सकता है, लेकिन एम्बिशियस है। एक ऐसा इंजन जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है और शायद आने वाले वक्त में पूरे देश को ट्रांसफॉर्म करने का रास्ता दिखा सकता है।